Good morning, students. Today we will discuss chapter number 22, probability. Introduction. In our day-to-day life, we come across statements such as "It may rain today," "Probably Rajesh will top his class," "I doubt she will pass the test," "It is unlikely that India will win the World Cup," and "chances are high that the prices of diesel will go up." The words may, probably, doubt, unlikely, chances used in the above statements indicate uncertainties. For example, in the statement first, ये था आपका "it may rain today." That means may rain today means it may rain or may not rain today. Okay, तो probability is a measure of uncertainty. Some terms related to probability: experiment, an action which results in some well-defined outcomes is called an experiment. Random experiment, an experiment is called random if it has more than one possible outcome and it is not possible to tell the outcome in advance. तो सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. सपोज दैट हमने कोई डाइस को थ्रोन किया है, तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी अगर किसी डाइस को आप थ्रोन करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होंगी. सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये डाइस का सैंपल स्पेस है अगर हम किसी डाइस को थ्रोन करते हैं तब. इवेंट क्या है? इवेंट का मीन्स है कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इवेंट हो गई 1, सिर्फ 2 आने की. या इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इवेंट लिखेंगे आप, इवन नंबर हो गए 2 4 एंड 6. ठीक है, और ये नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 2 4 6 कितने नंबर्स हैं, तो इसको एन से लिख देंगे, 3 नंबर है. और एन एस कितना है? एन एस का मतलब यहाँ पर 6 है. तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी को पी से लिख देते हैं, और इसका मतलब होता है एन ई अपॉन एन एस. क्या फॉर्मूला होता है? एन ई अपॉन एन एस. तो अभी एन ई हमने देखा 3 और ये 6, तो 1/2 हो जाएगी. यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी. ठीक इसी तरह से अगर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछें तब भी वो 1/2 होगी. ओके. Occurrence of an event: when the outcome of a random experiment satisfies the condition maintained in the event, then we say that event has occurred. अभी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बताई थी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज पी इज डिफाइंड पी इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स फेरेबल टू ई, दैट मीन्स एनी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ और पॉसिबल आउटकम्स यानी एन एस. देखिए अब कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि श्योर इवेंट. तो एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन्स इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट्स. कोई अगर इवेंट है वो ऑलवेज हैपन होती है तो हम उसको श्योर इवेंट कहेंगे. इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच नेवर हैपन्स इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. यानी कोई ऐसी इवेंट जो कभी हैपेंड ना हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट विच हैज़ ओनली वन outcome from the sample space is called an elementary event. The sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1. देखिए probabilities का जो sum होगा वो क्या होगा? 1 होगा. Complementary event: if E is an event then the event not E complementary event. तो n, देखिए जैसे हम probability को लिखते हैं PE, ठीक है, अगर कोई probability happened हो रही है तो PE, और not happened के लिए PE बार इक्वल 1. क्या फार्मूला होगा? पीई प्लस पीई बार इक्वल 1. हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होगा. ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चल रहे हैं. एक्सरसाइज 22, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए क्वेश्चन कहाँ पर है? एक्सरसाइज 22
क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रू, 1/10 आर रस्टेड, 1 screw is taken out at random from this box, find the probability that it is a good screw। तो टोटल स्क्रूज हैं हमारे पास 600, टोटल स्क्रूज 600 हैं और रस्टेड स्क्रू हैं 1/10 इंटू 600। टोटल स्क्रू 600, रस्टेड स्क्रू जो हो जाएंगे वो 600 का 10% यानी 60 हो गए। तो फिर गुड स्क्रू कितने हो गए, सही स्क्रू कितने हुए, गुड स्क्रू आ जाएंगे आपके पास 600 माइनस 60 यानी 540। ओके, अब आपको गुड स्क्रू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल होता है, अभी हमने बताया एन ई अपॉन एन एस। तो गुड स्क्रू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 540 अपॉन 600, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60 यानी 9/10। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इज 12 डिफेक्टिव पेन्स आर accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो यहाँ देखेंगे तो गिवन डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितने हैं, 12। गुड पेन्स कितने हो गए, गुड पेन्स है हमारे पास 132। इसका मतलब टोटल पेन्स कितने हुए, टोटल पेन्स को एन एस से लिखेंगे, पूरा सैंपल स्पेस हो गया 12 + 132 यानी 144। और इवेंट क्या है, इवेंट क्या पूछिए क्वेश्चन में कि गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, यानी एनी हो गया 132, तो प्रोबेबिलिटी एनी अपॉन एन एस 132 अपॉन 144 यानी 11/12 इज द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, determine the probability that the letter is a consonant। तो you know total letters of English alphabet NS = 26। टोटल जो लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 26 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, वॉवेल्स 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बात आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट है 21। इसका मतलब आपको कॉन्सोनेंट ही तो बताना है, तो ये एनी हो गया 21, इवेंट हो गई कॉन्सोनेंट और एनी हो गया 21। तो प्रोबेबिलिटी एनी अपॉन एन एस यानी 21/26, आंसर हो गया इसका 21/26। अ बॉक्स कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 7 ब्लू 8 वाइट एंड 5 ब्लैक मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 ब्लू और ब्लैक, नंबर 3 नॉट ब्लैक और नंबर 4 ग्रीन। तो सॉल्यूशन देखें, गिवन ब्लू मार्बल्स हैं 7, वाइट 8, ब्लैक 5। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स NS ये हो गया आपके पास 20। अब आपसे क्या पूछा है कि ब्लैक मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो NE आपके पास हो गया 5 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल, तो 5/20 यानी 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। सेकंड है एनी, और इसमें आपसे कहा है ब्लू और ब्लैक मार्बल। तो ब्लू मार्बल कितने हैं, देखिए ब्लू मार्बल है 7 और ब्लैक कितने हैं 5, तो 7 + 5 12 हो गए। ये एनी की वैल्यू हो गई 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ब्लैक मार्बल 12/20, 12/20 कितना हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 इसका क्या फाइंड करना है, नॉट ब्लैक। तो नॉट ब्लैक का मतलब ये इवेंट आप देखेंगे, नॉट ब्लैक का मीन्स है कि ब्लैक नहीं है, इसका मतलब क्या है ब्लू हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, यही तो है, ठीक है, और ब्लू भी हो सकता है, ब्लू और ग्रीन हो सकता है। तो ब्लू कितने हैं हमारे पास 7 और वाइट कितने हैं 8, ग्रीन तो है ही नहीं, यानी नॉट ब्लैक का मीन्स है या तो फिर क्या होगा ब्लू होगा या फिर होगा वाइट। ओके, ग्रीन है नहीं, तो 7 + 8 15 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक 15/20 यानी 3/4। और पार्ट 4 में क्या बोल रहा है, ग्रीन मार्बल निकालना है।
क्वेश्चन में देखिए क्या ग्रीन मार्बल है, नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हो गई यानी एनी जो हो गया वो 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल 0/20 यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसको रीड करें बेटा। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने एक बार थ्रोन किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन, तो इवन नंबर होते हैं आपके पास 2 4 6, अभी मैंने एग्जाम्पल भी लिया था 2 4 6, तो एनी कितना हो गया, काउंट करें 1 2 3, एनी हो गया 3, ओके। और सैंपल स्पेस देखिए किसी डाइस को अगर आप थ्रोन करेंगे तो उस पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6, यानी NS हो गया आपके पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एनी अपॉन NS यानी 3/6, दैट मीन्स 1/2, यानी 1/2 इज द फाइनल आंसर, ओके, 1/2 इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट में इसके क्या पूछा है, नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर नंबर जो होंगे डाइस पर वो क्या क्या होंगे, देखिए 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा, तो ये इवेंट हो गई 3 4 5 6, है ना, ये इवेंट हो गई। तो एनी हो गया 4, काउंट कर लेते हैं कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो 4 हैं, तो एनी हो गया 4। प्रोबेबिलिटी नंबर इज ग्रेटर देन 2, एनी अपॉन NS यानी 4/6 यानी 2/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई हैज 6 फेसेज, क्वेश्चन नंबर 18 है। अ डाई हैज 6 फेसेज मार्क्ड बाय द गिवन नंबर्स एज सोन बिलो, 1 2 3 -1 -2 -3। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर 1 अ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर 2 एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 और नंबर 3 द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो देखिए जो आपकी काउंटिंग दे रखी है, जो नंबर्स दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं, तो सैंपल स्पेस NS = 6 हो गया। इवेंट अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आप पॉजिटिव इंटीजर, तो जो आपको दे रखे हैं उसमें पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3, है ना, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो एनी हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3/6 यानी 1/2। सेकंड में क्या पूछा था आपसे, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े इंटीजर ग्रेटर इंटीजर, तो वो है -2 -1 1 2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ देखें एनी तो वो हो गई 5, तो प्रोबेबिलिटी एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 = 5/6। थर्ड में क्या आपसे पूछा है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो देखिए -3 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, इवेंट सिर्फ एक है यानी एनी = 1, तो प्रोबेबिलिटी द स्मॉलेस्ट इंटीजर = 1/6, तो 1/6 इज द फाइनल आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में है 5 मंडेज इन अ लीप ईयर और फिर नन लीप ईयर। तो देखिए लीप ईयर और नन लीप ईयर का मीन्स जानते हैं, जिस ईयर फेब्रुअरी 29 डेज की होती है, ठीक है, वो होता है लीप ईयर, और जिस बार ये 29 की नहीं होकर के 28 की होती है तो वो होता है नन लीप ईयर, ओके। तो लीप ईयर में जो इफेक्ट पड़ेगा वो फरवरी मंथ में पड़ेगा, जनवरी मंथ में तो कोई इफेक्ट पड़ना है नहीं, इज दैट क्लियर। तो जनवरी हैज़ 31 डेज इन अ लीप ईयर और नन लीप ईयर, चाहे वो लीप ईयर हो या नन लीप ईयर हो, जनवरी में तो 31 डेज होते ही हैं। देयर आर 4 वीक्स एंड 3 रिमेनिंग डेज। अब 31 डेज को अगर हम देखें तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 × 4 28 हो गए, 7 × 4 28 हो गए, और रिमेनिंग डे कितने बचे बेटा, 3, समझ रहे हैं, यानी 4 वीक्स तो कंप्लीट बनेंगे जनवरी मंथ में, तो मंडे या संडे या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो भी डेज है वो 4 टाइम्स तो रिपीट होंगे, लेकिन जो ये 3 रिमेनिंग डे बचे हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी हमें देखनी होगी, ठीक है, कि हमारे पास क्या आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी है किस बात की, कि मंडे आने की, 5 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो रिमेनिंग डे आपके कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3/7 इसका आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी 5 मंडे इज इन अ लीप ईयर, तो ये भी 3/7, क्योंकि लीप ईयर हो या नन लीप ईयर हो 3 रिमेनिंग डेज ही बच रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे इन अ नन लीप ईयर, ये भी 3/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ABC एंड सो ऑन MNOP, दे आर पुट इन अ बॉक्स एंड सफल्ड, अ बॉय इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ कार्ड
from the box, what is the probability that the card drawn is? Number 1, a vowel. Number 2, a consonant. Number 3, none of the letters of the word median. तो गिवन देखें, एस इक्वल आपको दे रखा है सैम्पल स्पेस ABC DEFGHI JKLMNO P तक दे रखा है ना। टोटल काउंट करेंगे तो NS की वैल्यू हो गई 16। इवेंट क्या है? अ वॉवेल। अब इसमें ए से लेकर पी तक कितने वॉवेल्स आ रहे हैं? AEIO यानी 4 वॉवेल्स आ रहे हैं। तो एनी हो गया 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवेल 4/16 यानी 1/4। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और सेकंड है अ कॉन्सोनेंट। अब देखिए अभी हमने देखा ए से लेकर पी तक हमारे टोटल लेटर हैं 16 और जिसमें कि 4 वॉवेल हैं, तो वो माइनस कर दें। 16 - 4 कितना होगा? 12 यानी 12 कॉन्सोनेंट हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो एनी अपॉन एन एस यानी 12/16 कितना हो गया? 3/4। थर्ड पार्ट इज, देखिए ये बोल रहे हैं कि नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए जो वर्ड मीडियन में लेटर आए हैं वो ना आए, ठीक है। तो लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन MEDIAN कितने लेटर हैं? 6। 16 में से 6 माइनस कर दो तो ये 10 लेटर्स ऐसे होंगे जो मीडियन वर्ड में नहीं आए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड है बेटा ये WORD, ठीक है, वर्ड मीडियन इक्वल है 10/16 यानी 5/8। तो 5/8 इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 are well shuffled and a card is drawn at random. What is the probability that the number on the card is? Number 1, a prime number. Number 2, divisible by 3. Number 3, a perfect square. तो S इक्वल है सैम्पल स्पेस हमारा कहाँ तक है? 1 से लेकर 20 तक, यानी टोटल नंबर इसमें कितने हो गए? 20 हो गए। इवेंट आ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर जानते हैं 1 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर आएंगे वो 2 3 5 7 11 13 17 19 जो सिर्फ अपने आप से डिविजल होते हैं नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एनी यानी 8 हो गया, NS 20 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर 8/20 यानी 2/5। डिविजुअल बाय 3 से डिविजुअल नंबर देखने इवेंट आपकी है तो आएगा, इवेंट बनेगी 3 6 9 12 15 18, यही तो बनेगा बेटा। ये 3 से डिविजल हो गए, कितने नंबर्स हो गए? ये 6 हो गए, तो एनी की वैल्यू 6 हो गई। NS 20 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी डिविजुअल बाय 3 6/20 यानी 3/10। अब थर्ड पार्ट क्या है? अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर देखें तो 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर। कहाँ तक लेने थे? 1 से लेकर 20 के बिटवीन, यही हमारे 4 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो एनी की वैल्यू 4 हो गई, NS हमारे पास चली रहा है 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 4/20 यानी 1/5। तो 1/5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कार्ड्स वियरिंग numbers 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 are kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card which is number 1 a prime number, number 2 a number divisible by 4, number 3 a number that it is a multiple of 6 and fourth is an odd number. तो सॉल्यूशन देखें, गिवन S इक्वल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, NS हो गया 10। पार्ट 1 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पर देखें इन नंबर्स में, इवन नंबर्स में प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, ओनली 1 इवन प्राइम होता है 2। तो एनी हो गया 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर 1/10। नंबर 2 अ नंबर डिविजल बाय 4, तो इवेंट होगी आपकी 4 8 12 16 20, एनी हो गया 5, तो प्रोबेबिलिटी a number divisible by 4 5/10 यानी 1/2। पार्ट 3 इज a number that is a multiple of 6, मल्टीपल ऑफ 6 यानी इवेंट हो गई 6 12 18, यानी हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी a number that is a multiple of 6 यानी 3/10। नेक्स्ट पार्ट एन ऑड नंबर,
अब यहाँ पर सारे नंबर्स तो आपके पास इवन हैं, तो इवेंट जो हो गया नल सेट हो गया, जिसको 5 से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर 0.10 यानी 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है, बस आपको इवेंट देखनी होती है। ठीक है, क्या है इवेंट, और उससे रिलेटेड आप सेट बना लीजिए, एनी काउंट कर लो, सैम्पल स्पेस देख लीजिए, एनएस काउंट कर लो, तो प्रोबेबिलिटी आएगी एनी अपॉन एनएस। छोटी सी बात है समझने वाली। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, इसको आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। आपके पास 90 डिस्क हैं जिसमें नंबर पड़े हुए हैं 1 से लेकर 90 तक के। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क को हमने रैंडमली ड्रॉन किया है फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स नंबर 1 a 2-digit number, number 2 a perfect square number, number 3 a number divisible by 5। तो सबसे पहले एस हो गया हमारे पास 1 to 90 यानी एन एस हो गया 90। इवेंट इज अ 2-digit नंबर, सो इवेंट इक्वल 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन 90। टोटल नंबर अगर हम इनको काउंट करें तो ये 81 हो जाएंगे, यानी एनी हो गया 81। तो प्रोबेबिलिटी अ 2-digit नंबर 81/90 यानी 9/10। सेकेंड पार्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इवेंट इज 1, 4, 9, 16, 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और लास्ट में आएगा 90 तक 81। टोटल होंगे ये 9, तो एनी हो गया आपके पास 9। तो प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9/90 यानी 1/10। नेक्स्ट पार्ट अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इवेंट इज 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 90। टोटल काउंट करेंगे तो एनी आएगा 18। तो प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इक्वल 18/90 यानी 1/5। तो 1/5 इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 अ बैग कंटेन्स 15 balls of which some are white and others are red। एक बैग में 15 बॉल्स हैं जिनमें कि कुछ तो वाइट हैं और कुछ आपकी रेड हैं, ये पता नहीं कि कितनी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ वाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 यानी एन एस हो गया 15। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो वो लेट करें कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज एक्स है, तो रेड बॉल्स कितनी होंगी 15 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बॉल्स हमारे पास 15 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स x/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स 15 माइनस x/15। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी में रिलेशन दिया है कि जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 2 into वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। 15 से तो 15 कैंसिल हो गया, 15 माइनस एक्स इक्वल 2x, या x + 2x = 15 यानी 3x = 15। x की वैल्यू आ गई 5, और x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। सो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इक्वल 5। इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, देखिए अब मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। अ नोट ऑन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स जानते हैं ना, यू मस्ट हैव बीन अ पैक ऑफ, या डेक बोल सकते हैं, पैक या डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी जिनको ताश भी कहते हैं, ताश के पत्ते। तो इट कंजिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स, ये 52 होते हैं, और इनके 4 सूट्स होते हैं बेटा, और 1 सूट हैज़ 13 कार्ड्स। कौन कौन से होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। स्पेड एंड क्लब्स जो होते हैं वो आपके ब्लैक होते हैं, और वाइट जो रेड होते हैं वो होते हैं हार्ट्स और डायमंड्स। यानी 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। द कार्ड्स इन ईच सूट आर ए किंग, क्वीन, जैक। 4 तो ऐसे होते हैं जिन पर फेस बना होता है, एक है, किंग है, क्वीन है, जैक है ना। ईच सूट की बात चल रही है, और बाकी नंबरिंग होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 1 सूट की बात है। तो इस तरह से अगर 1 सूट में 4 आपके फेस वाले कार्ड हैं तो 12 यानी 4 कितने हैं फेस कार्ड,
एक पर तो सिर्फ ए लिखा होता है ना, 3 होते हैं फेस कार्ड। कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जैक। 1 सूट में 3 फेस कार्ड हो गए, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 3 × 4, क्योंकि 4 सूट होते हैं, तो 12 कार्ड्स जो होंगे आपके वो होंगे फेस कार्ड, ठीक है। और जिन पर नंबर पड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर्ड कार्ड। क्या बोलेंगे? नंबर्ड कार्ड। द एक्स टुगेदर विथ फेस कार्ड, एक्स, किंग, क्वींस एंड जैक्स आर कॉल्ड कार्ड्स ऑफ ऑनर। हाँ, अगर हमने फेस कार्ड में इक्का जो बोलते हैं एक्स, इसको भी अगर इंक्लूड कर दिया तो 16 जो कार्ड होंगे वो होंगे ऑनर कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर जो 35 क्वेश्चन हैं जो मैं आप कराने जा रहा हूँ आपको, इसमें लगभग 12 पार्ट है और ये कार्ड्स पर डिपेंड है, ठीक है। तो कार्ड्स का जो पूरा सेट है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 ऑफ स्पेड्स, नंबर 2 अ जैक, 3 अ किंग ऑफ रेड कलर, 4 अ कार्ड ऑफ डायमंड, 5 a king or a queen, 6 a non-face card, 7 a black face card, 8 a black card, 9 a non-egg, 10 non-face card of black color, 11 is neither a spade nor a jack, and 12 is neither a heart nor a red king. तो फर्स्टली गिवन सैम्पल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी 52, तो एन एस हो गया 52। ये मैंने आपको लिख दिया है कि स्पेड कितने होते हैं, हार्ट्स कितने होते हैं, डायमंड, क्लब्स ये अभी बताया भी था, तो ये 13 होते हैं। रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26। ओके, यहाँ पर बात करें तो इवेंट हमारे है कि 2 ऑफ स्पेड्स, यानी स्पेड्स में कितने कार्ड होते हैं बेटा? 13। तो ये 2 नंबरिंग वाले कार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक होगा, तो प्रोबेबिलिटी 2 ऑफ स्पेड्स यानी 1/52। सेकेंड पार्ट इज अ जैक। जैक कितने होंगे बेटा? देखिए, हर एक सूट का एक एक जैक होगा, तो टोटल होंगे 4, तो एनी हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी अ जैक 4/52 यानी 1/13। नंबर थर्ड अ किंग ऑफ रेड कलर, तो एनी हो गया आपके पास 2। प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर 2/52 यानी 1/26। भाई रेड कलर में 2 सूट्स होते हैं ना रेड कलर के, एक एक होगा दोनों का रेड, तो किंग का, तो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ कार्ड ऑफ डायमंड, तो डायमंड के 13 कार्ड होते हैं, तो एनी हो गया 13। प्रोबेबिलिटी अ कार्ड ऑफ डायमंड 13/52 यानी 1/4। नंबर 5 अ किंग और अ क्वीन, किंग भी 4 होते हैं 52 कार्ड्स में और क्वीन भी 4 होती हैं, तो टोटल हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी अ किंग और अ क्वीन 8/52 यानी 2/13। 6 इज अ नन फेस कार्ड, देखिए फेस कार्ड थे 12, नन फेस कार्ड निकालने तो 52 - 12 यानी 40, तो ये इवेंट हो गई, एनी हो गया 40। प्रोबेबिलिटी अ नन फेस कार्ड 40/52 यानी 10/13 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अ ब्लैक फेस कार्ड, देखिए टोटल फेस कार्ड 12, तो रेड होंगे 6 और ब्लैक भी 6 होंगे, तो एनी की वैल्यू होगी 6। प्रोबेबिलिटी अ ब्लैक फेस कार्ड 6/52 यानी 3/26। नेक्स्ट अ ब्लैक कार्ड आर 26, तो प्रोबेबिलिटी अ ब्लैक कार्ड 26/52 यानी 1/2। नेक्स्ट नंबर अ नन एग, यानी जिसमें एक वाले कार्ड्स ना हो, तो एक वाले 4 होते हैं, तो 52 - 4 यानी 48, तो प्रोबेबिलिटी अ नन एग इक्वल 48/52 यानी 12/13। 10 नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, यानी एनी इक्वल हो जाएगा 26 - 6 नन फेस कार्ड, तो ब्लैक कलर के कितने होते हैं? फेस कार्ड 6 होते हैं और टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं 26, तो 26 - 6 यानी 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर इक्वल 20/52 यानी 5/13। नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, ना तो स्पेड का हो ना ही जैक का हो, तो देखिए स्पेड के होते हैं 13 और उसमें 1 जैक भी इंक्लूड है, बाकी जो 3 सूट्स बचे उनका भी एक एक जैक होगा, तो 52 - 13 - 3 ये हो जाएगा आपके पास एनी, दैट मीन्स 36। और प्रोबेबिलिटी नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक 36/52 यानी 9/13।
नाइदर अ हार्ट नोर अ रेड किंग, ये इवेंट है नाइदर अ हार्ट नोर अ रेड किंग। तो हार्ट के बेटा होते हैं 13, तो पहले तो 52 में से 13 माइनस कर दो, और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो किंग आपके 4 होते हैं, जिसमें कि 1 तो इंक्लूड है हार्ट का ही, बाकी के है ना 1 इंक्लूड है हार्ट का। तो ये कह रहे हैं नाइदर अ हार्ट नोर अ रेड किंग, ठीक। तो 52 माइनस 13 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 52 माइनस 14 यानी 38। तो ये एनी हो गया 38, प्रोबेबिलिटी नाइदर अ हार्ट नोर अ रेड किंग 38/52 यानी 19/26। ओके बेटा, तो ये सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इससे बहुत सारे इस छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी एक क्वेश्चन से, ठीक। आगे चलते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, देखिए कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स जो होंगे या तो हेड होगा या टेल होगा, है ना। तो सैम्पल स्पेस तो आपका किसी 1 कॉइन के लिए 2 हो जाएगा ना, NS = 2, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 हेड्स, नंबर 2 एटलीस्ट 1 टेल। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस देन सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एस इक्वल, देखिए 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल या फिर टेल हेड। तो NS हो गया 4, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो 2 हेड्स कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ HH आ रहा है, एक ही कंडीशन है। तो NE = 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स 1/4, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, और कम से कम की बात करें तो 2 भी चलेंगे, यानी 3 आपके ये सेट बनेंगे, यानी इवेंट बनेगी HT TH और TT। NE = हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल = 3/4 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 2 different dice are thrown at the same time, find the probability getting a doublet, a sum of 8, third is sum divisional by 5, fourth sum of at least 11। तो when 2 different dice are thrown at the same time, the total number of outcomes is 6 × 6 यानी 36। तो NS तो बनेगा 36। आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें देखते हैं डाइस का है, तो उसमें 6 फेसेज होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 2 डाइस की बात आएगी तो सैम्पल स्पेस 6 × 6 यानी 36 बनेगा। इवेंट है अ डबलेट, डबलेट का मतलब समझ रहे हैं दोनों पर सेम आना चाहिए नंबर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो NE हो गया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 6/36 यानी 1/6। नंबर 2 अ सम ऑफ 8, तो इवेंट होगी फर्स्ट डाइस पर 2, सेकंड पर 6, दोनों का टोटल 8 हो गया। इसी तरह से 3 5 4 4 5 3 6 2, NE हो गया 5, तो प्रोबेबिलिटी अ सम ऑफ 8 यानी 5/36। नंबर 3 इज सम डिविजिबल बाय 5, ऐसा सम लेना है दोनों डाइस पर जिसका सम 5 से डिविजिबल हो। जैसे कि इवेंट हमने ली है यहाँ पर 1 4 2 3 3 2 4 1 4 6 5 5 एंड 6 4, तो टोटल नंबर हो गए, NE हो गया 7। तो प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 5 इक्वल NE/NS फॉर्मूला होता है, तो 7/36। पार्ट 4 इज सम ऑफ एटलीस्ट 11, दोनों डाइस पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कम से कम 11 हो। एटलीस्ट का मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा 12 होता है, 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो 5 6 6 5 और 6 6, यानी आप देखेंगे तो इवेंट बनेगी हमारी 5 6 11 6 5 11 और 6 6 12। तो NE हो गया 3, प्रोबेबिलिटी अ सम ऑफ एटलीस्ट 11 यानी 3/36 यानी 1/12, तो 1/12 इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, और इस तरह से यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चंस आप इनको नोट भी करें, ट्राई भी करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उनको कंसल्ट भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।